काफ़ी वक्त से साइंटिस्ट इस खोज में लगे हुए हैं कि किस तरीके से इंसानों की उम्र को बढ़ाया जा सके। इस वक्त में जो एवरेज उम्र है वो करीबन 75 साल है, लेकिन इसको बढ़ाने की पूरी कोशिश की जा रही है, चाहे वो कई तरह के डेडली वायरसेस की वैक्सीन बना के हो या फिर खुद ही एक ऐसा वायरस क्रिएट कर दिया जाए जिससे कि इंसानों का इम्यून सिस्टम इतना मजबूत हो जाए कि इन डेडली वायरसेस से कभी भी अगर उनका पंगा हो तो कभी भी ये वायरसेस कुछ उनका नुकसान ना कर पाए। और इसी के साथ साथ एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है जिसमें हेड ट्रांसप्लांट का भी प्रोसीजर वगैरह चल रहा है, उस पर एक्सपेरिमेंट चल रहा है और ये शायद एक हुआ भी था, तो मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बना रखी है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो फिलहाल के लिए इंसान काफ़ी कुछ चीज़ें कर रहा है, लेकिन इस दुनिया में कुछ प्रजातियाँ ऐसी हैं जिनको ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, उनको किसी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है, उनके पास ऊपर वाले ने ऐसी ताकत दी है कि वो काफ़ी लंबा जी सकते हैं। तो आज हम इन्हीं प्रजातियों के बारे में जानने वाले हैं कि कौन सी ऐसी प्रजातियां हैं जो बहुत लंबा जी सकती हैं। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। एल्डेब्रा जायंट टोर्टोइस, जैसा कि इस कछुए के नाम से ही पता लग जाता है कि एक बड़ा कछुआ है। इसकी उम्र करीबन 255 साल तक हो जाती है। कलकत्ता का एक अलीपुर जू है, उसमें इसको रखा गया था, जिसमें 2006 में एक कछुए की मौत हो गई थी जो इसी प्रजाति का था, तो उसकी उम्र 255 साल थी। तो ये जो एज का फिगर है ये वहीं से लिया गया है, लेकिन साइंटिस्ट का मानना ये है कि ये अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में इससे भी लंबा जीते होंगे। और जो इनका सेक्सुअली मैच्योरिटी की जो एज होती है वो करीबन 30 साल है, क्योंकि ये बहुत ही स्लोली ग्रो करते हैं और ये जब अपनी सही साइज़ पर पहुंच जाते हैं तब ये बिल्कुल सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं ब्रीडिंग के लिए। ग्रीनलैंड शार्क ये दुनिया का सबसे लंबी हड्डी वाला ऐसा जीव है जिसकी एवरेज उम्र है 272 ईयर्स, यानी कि 272 ईयर्स। ये समुद्र में इतनी गहराई में रहता है जहाँ पर घुप अंधेरा रहता है और सूरज की रोशनी भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। जिस लेवल पे ये रहता है वो है 2200 मीटर, यानी कि 2 किलोमीटर से भी ज़्यादा। इसकी जो सेक्सुअल एज है वो करीबन 150 साल है, यानी कि ये करीबन 150 साल तक जिएगा, उसके बाद ही ये अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाने लायक हो सकता है। आप बिलीव नहीं करोगे, लेकिन क्लैम्स की कई प्रजातियां ऐसी हैं जो करीबन 400 साल से भी ज़्यादा जी सकती हैं। ये अपना जो मैच्योरिटी का प्रोसेस है वो स्लो कर देते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि ये सेल रिप्लेसमेंट का ये प्रोसेस स्लो कर देते हैं, जिसकी वजह से इनकी मैच्योरिटी भी काफ़ी स्लोली आती है, और यही वो कारण है जिसकी वजह से ये अपनी उम्र 400 साल से भी ज़्यादा कर लेते हैं। फ़िलहाल के लिए बहुत ही छोटा सा एक्सप्लेनेशन है, लेकिन साइंटिस्ट इसके ऊपर और भी ज़्यादा काम कर रहे हैं और जानने में लगे हुए हैं कि किस तरीके से 400 साल जी जाते हैं। ग्लास स्पंजिस कैन सर्वाइव अप टू 15,000 ईयर्स। जी हाँ, ये 15,000 साल तक जी सकती हैं। इनकी इतनी लंबी उम्र का कारण ये है कि ये अपना जो एजिंग प्रोसेस है, ग्रोथ रेट है, वो स्लो कर देते हैं। इनके पास ये पावर है उसको कंट्रोल करने की, जिस वजह से ये करीबन 15,000 साल तक भी जी जाते हैं। हालांकि कुछ ही प्रजातियां ऐसा कर पाती हैं, लेकिन फिर भी एक न एक दिन मौत इनको आ जाती है। लेकिन अब जिन प्रजातियों की मैं बात करने वाला हूँ उनकी उम्र इनडेफिनेट है, मतलब वो कितना भी जी सकते हैं जब तक कोई बीमारी उनको ना लग जाए, जब तक कोई शिकारी उनका शिकार ना कर ले। डेलोइड्स ये एक ग्रुप होता है फ्रेश वाटर के रोडिफर्स का, जिनको कंसीडर किया जाता है इमॉर्टल्स, यानी कि अमर माना जाता है। इनके अंदर खास तरह की ताकत होती है कि एक्सट्रीम हीट को भी सह सकते हैं, एक्सट्रीम टेम्परेचर को भी सह सकते हैं, ये लो टेम्परेचर को भी सह सकते हैं, यहाँ तक कि फ्रीजिंग टेम्परेचर को भी सह सकते हैं। इसी के साथ साथ ये शीत निद्रा में भी जा सकते हैं और ये जब मन चाहे तब उससे वापस भी आ सकते हैं। अब आ जाते हैं हाइड्रा एंड प्लैनेरिया पे। ये दोनों ही अलग अलग प्रजाति हैं, लेकिन इन दोनों की खासियत सेम है कि ये अपनी बॉडी सेल्स को रीजनरेट कर सकते हैं। अगर इनका कोई बॉडी पार्ट कट भी जाता है तो दोबारा से उसको रीजनरेट
कर सकते हैं। इसी ताकत की वजह से ये काफ़ी वक्त तक यंग रह सकते हैं जब तक ये चाहें। इमॉर्टल जेलीफिश ये सिर्फ जापानीज सी और मेडिटेरियन सी में ही पाई जाती है। इसके अंदर एक खास ताकत होती है जो दुनिया में किसी भी प्राणी के अंदर नहीं है। ये जो अपना ग्रोथ का प्रोसेस होता है उसको रिवर्स कर सकती है। जैसे कि मान लीजिए ये जवान हो गई तो ये वापस अपने बचपने में जा सकती है। जो आगे का प्रोसेस है उसको रोक के ये रिवर्स कर सकती है। इसी के साथ साथ ये इसे कई बार कर सकती है। तो इसी तरीके से ये अमर कहलाती है, इमॉर्टल जेलीफिश कहलाती है। और ये तब तक ऐसा कर सकती है जब तक कोई शिकारी इसका शिकार ना कर ले या फिर कोई बीमारी से ये मर ना जाए। दैट्स इट गाइस, इस वीडियो में इतना ही था। तो ये थे वो सारे प्राणी जो बहुत ही लंबा जी सकते हैं और इसी के साथ साथ एंड के 4 तो लगभग अमर ही थे। जब तक कोई उनको मार ना दे या फिर कोई बीमारी ना लग जाए वो बहुत ही लंबा जी सकते हैं और कई तो पता नहीं काफ़ी टाइम से जी रहे होंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था। और एक बात और बताना चाहूँगा कि जो मेरा दूसरा चैनल है ये भारत, उस पर शायद मैं लाइव स्ट्रीमिंग करूँगा गेम पबजी की या फिर किसी और गेम की। ये मैं खाली आपको बता रहा हूँ, कब करूँगा कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन जल्द ही करूँगा और मैं आपको बता दूँगा, कम्युनिटी टैब में डाल दूँगा कि मैं कब करूँगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं।